वंदे मातरम विद्यार्थियों, आप सभी का भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। जैसा आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे हमने पटवार एग्जाम के लिए रिवीजन क्लास शुरू करी थी, लेकिन एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो गई, या हम कहें कि फॉर्म रीओपन होंगे वैकेंसी में पोस्ट बढ़ने की वजह से। तो जो रिवीजन क्लास थी उन्हें अब हम रेगुलर क्लास में कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी कि अब डेली क्लासेज होने वाली है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको दोनों का जो कॉमन सिलेबस है, यानी कि हम पटवार के साथ साथ वीडियो एग्जाम के भी जो कॉमन टॉपिक या कॉमन सब्जेक्ट है उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और आपको हम इन्फॉर्मेशन, या हम कहें कि भाई अपकमिंग हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, कब से लाइव क्लासेस शुरू होगी, वो सब कुछ इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ आप सभी को अच्छे से पता है कि भाई दोनों एग्जाम को अगर आपको एक साथ लेके चलना है तो कुछ सब्जेक्ट कॉमन भी है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है नहीं पढ़ने, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो एक्स्ट्रा पढ़ने, वो देखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग या हम के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये हमारा जो पटवार का है वो 150 क्वेश्चंस और हमारे पास 300 मार्क्स। और ऐसे ही वीडियो में देखेंगे हमारे पास कितने 200 मार्क्स है, लेकिन क्वेश्चन कितने 160। अब 160 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन के मार्क्स करोगे ना तो 1.25 या 1.25 होता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पहले से पता है। अब देखिए वन बाई वन सब्जेक्ट देखते हैं। हिंदी है, अंक भार आप बाद की बात है। ठीक है, हिंदी दोनों की एकदम डिट्टो है। इधर वाला सिलेबस हमारा वीडियो का, इधर का पटवार डिट्टो है हिंदी। इंग्लिश में यहाँ इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ इंग्लिश थोड़ी कम है, तो यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा है, बस इधर इंग्लिश क्या है, ज़्यादा है। इंग्लिश कवर हो जाएगी, इंग्लिश देख लोगे आप, हिंदी हो, दोनों की बातें। दोनों में से मेन सब्जेक्ट देखो क्या है, आप डिसाइड कर लीजिए कि हिंदी के ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे बट यहाँ तो दोनों के 11-11 क्वेश्चन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे इंग्लिश अच्छे खासे मार्क्स कर रही है 20, और यहाँ पर भी हिंदी अच्छे खासे मार्क्स है 30 का। अब ध्यान दो, मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स क्या आपके ज़्यादा है, और यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग ज़्यादा है क्या, यहाँ पर भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपकी रीजनिंग एडिशनल है। अब रीजनिंग नहीं पढ़ना किसको, वीडियो वालों को, पटवार वालों को पढ़ना, लेकिन यहाँ पे मैथ्स के टॉपिक्स लिमिटेड है, लेकिन यहाँ मैथ्स ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैथ्स 40 मार्क्स की है, कितने में से 200 में से कितने परसेंट हो गए, 20%। यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैथ रीजनिंग कितने की है, 30 की, कितने में से 300 में से कितना हो गया, लगभग 1/3। 1/3 मतलब 33% के आसपास। वैसे 33 नहीं है एग्जैक्ट, 90 है तो आप भाग दे के देख लो, 30% होता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं 1/3 के आसपास। तो यहाँ पे मैथ्स आपको डेफिनेटली पढ़ना होगा, और रीजनिंग किन के लिए भाई, पटवार वालों के लिए एक्स्ट्रा। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे जीके वीके वाले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। जैसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स दोनों में डिट्टो है, सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं सामान्य ज्ञान, यानी कि साइंस की बात है क्या, सामान्य विज्ञान है। ठीक है, साइंस दोनों में लगभग लगभग सेम सेम है, कोई सिलेबस ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा। वेटेज, यहाँ पर भी वैसे ही 4-5 क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर का होगा, यहाँ पे वो एक ही बात है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे, 8 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दे लेना, 8 क्वेश्चन बनेंगे, 1.25 मार्क्स का एक है, 8 बनेंगे। ठीक है, तो साइंस और हम करंट की बात करें तो लगभग लगभग डिटो सिलेबस है। यहाँ पे देखते हैं बाकी सब्जेक्ट, ये ज्योग्राफी, यहाँ देखो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ये किसका है, वीडियो का, कौन एक्स्ट्रा है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, बाकी राजस्थान और इंडिया की ज्योग्राफी है। तो क्या हम बात करें, ये पटवार वाला सिलेबस है, इसमें ये रही ज्योग्राफी भारत की, इंडिया की होगी, और राजस्थान की ज्योग्राफी भी है। ज्योग्राफी में राजस्थान की ज्योग्राफी यहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा है, लेकिन पटवार के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी कम है। जैसे पटवार की ज्योग्राफी देखोगे, ये केवल इतना सा वर्ड लिख रखा है एक ज्योग्राफी, और कुछ ही नहीं दे रखा, सिलेबस डिस्क्राइब नहीं है, सिलेबस डिटेल में नहीं है। किसका डिटेल में नहीं है, पटवार ज्योग्राफी, कौन सी पटवार की, राजस्थान ज्योग्राफी डिटेल में नहीं दे रखी। ठीक है, एक वर्ड दिया हुआ है ज्योग्राफी। इसके अलावा बात करो आप, यहाँ पे आओ, ये है पॉलिटी, किस में है ये पॉलिटी, पटवार में, पटवार में, लेकिन वीडियो में पॉलिटी नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पॉलिटी है। अब ये क्या है, इंडिया का, इंडिया का क्या है भाई, हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री किस में है, पटवार में है, लेकिन क्या वीडियो में इंडियन हिस्ट्री है, नहीं है। फिर वीडियो में क्या है, राजस्थान की हिस्ट्री है। जैसे ये किसका है, पटवार का, यहाँ पे आओगे राजस्थान की, इंडियन हिस्ट्री है भाई, केवल ऐसे लिखा है, इतना सा सिलेबस, दोनों में सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री है। ऐसा मत सोच लेना कि वहाँ नहीं लिख रखा, यहाँ नहीं लिख रखा, लिख रखा है, ये इधर लिख रखा है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर मिक्स दे रखा है, ये रहा आर्ट एंड कल्चर, तो यानी कि राजस्थान वाला पोर्शन यहाँ पे सेम है दोनों में। यहाँ ये क्या है, ये वीडियो का
इको सर्वे या इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, ये एक्स्ट्रा है वीडियो में। और कितने मार्क्स का है? 30 का, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे? 24 क्वेश्चन, ये ज़्यादा है। यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में वीडियो वाले सिलेबस में कुछ चीज़ें लिख रखी है, जैसे लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्य कार्य, ये चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना है। ये इंडिया के संदर्भ में और ये राजस्थान के संदर्भ में, इतिहास और संस्कृति। तो ये सिलेबस का एक रिव्यू है कि कहाँ कौन सा है, कौन सा नहीं। कुछ टॉपिक सेम होंगे, कुछ नहीं होंगे। फिर एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, ये हमने पढ़ लिया, ये सारा पोर्शन देख लिया कि भाई किसका किस में ये एक्स्ट्रा था। ये किसका सिलेबस है? पटवार का। क्या है पटवार में? कंप्यूटर, एक्स्ट्रा है। तो वीडियो में है क्या? नहीं है सर, वीडियो में नहीं है। ये बात हो गई, आराम से समझ में आ गई। अब जो मैंने आपको इतने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, आपको हो सकता है पता चले कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो एक हल्का सा रिव्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे मैच करता है और कौन सा सब्जेक्ट मैच नहीं करता। जैसे हिंदी की बात करें तो दोनों में हिंदी क्या है? सेम सेम है। ध्यान देना, दोनों में हिंदी क्या है? सेम है, डिटो। यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी कम है, यहाँ इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पढ़ोगे पूरी कवर हो जाएगी। मैथ्स यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मैथ्स क्या है? ज़्यादा है, लेकिन सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। रीजनिंग यहाँ तो है, लेकिन यहाँ रीजनिंग नहीं है, और रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर यहाँ है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर नहीं है। करंट अफेयर्स दोनों में है, ठीक, ये बात आपको ध्यान रहे। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तीनों, वर्ल्ड, इंडियन और स्टेट। ज्योग्राफी पटवार में कौन सी नहीं है? वर्ल्ड की नहीं है, यहाँ पे तो तीनों है, और ये बाकी चीज़ें है ही। अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री और कौन सी? स्टेट। तो यहाँ पे पटवार में दोनों है क्या? दोनों है। पटवार में क्या है? दोनों है भाई, देख लेना आप। पटवार में भी क्या है? दोनों है, टिक कर लेना, दोनों। और यहाँ पर भी दोनों। कहाँ है दोनों? देख सकते हो आप, ये रहा। सिलेबस में ध्यान रहे, ये है वीडियो का सिलेबस, लिख रखा है यहाँ पे भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। और ये रहा अपने पटवार का, ये रहा पटवार में लिख रखा है हिस्ट्री। ये रहे यहाँ पे आपके, ये रहा इतिहास से संबंधित। तो दोनों एग्जाम में है। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, दोनों में सेम है, ठीक है। राजस्थान इको किस में है? पटवार में नहीं है, लेकिन वीडियो में है, और अच्छे खासे अंक की है, 30 मार्क्स की है। अब देखो, ये है पॉलिटी, इंडिया और स्टेट, ठीक है। दोनों पटवार में दोनों है, लेकिन वीडियो में दोनों ही नहीं है। ये वीडियो की बात हो रही है, दोनों ही नहीं है। और साइंस दोनों में है, दोनों में है। अब पटवार में एक और क्या रह गया? ध्यान दे, पटवार में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर आ गया, रीजनिंग भी आ गई, ठीक है। तो ये दो सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो वीडियो में सीधे ही नहीं है। कौन से नहीं है? रीजनिंग और कंप्यूटर सीधे नहीं है। और एक सब्जेक्ट इधर ऐसा, और कौन से नहीं है? पॉलिटी नहीं है। तो इधर रीजनिंग छोड़नी है, कंप्यूटर छोड़ना है, और कौन सी छोड़नी है? पॉलिटी छोड़नी है। देखो कितनी बड़ी बात है। और 3 सब्जेक्ट तो बड़े बड़े छोड़ने हैं वीडियो वालों को, लेकिन पटवार वालों को और एक सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट छोड़ना है, वो है इको, राजस्थान इको वाला, ये छोड़ना है। ये था हमारा कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है और कौन सा नहीं। सिलेबस के बारे में ऑलरेडी आपको पहले से पता होता है। अब आपके लिए भाई मेन इन्फॉर्मेशन ये है, हमारी जो रिवीजन क्लासेस थी आप लोगों के लिए, रिवीजन क्लासेज, वो सारी क्लासेज अब कन्वर्ट होने वाली है किस में? रेगुलर क्लासेज में, रेगुलर क्लासेज। और ये सारी जो क्लासेज है आपकी, ये जो आश्रम की, भाटिया आश्रम की जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल रहता है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, तो भी टेस्ट सीरीज शेड्यूल बनता है ना भाई, कि आपके टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उस टेस्ट सीरीज में एक शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंग क्लासेज रहेगी। इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग क्लासेज रहेगी। जैसे आपके टेस्ट में पहले मैथ्स में कौन सा टॉपिक है? परसेंटेज। तो एक वीक में मैं आपको परसेंटेज आराम से कवर करवा दूंगा। फिर बात आती है हमारे कि भाई इससे रिलेटेड जो आपकी पेज की इन्फॉर्मेशन है, या कैसे क्या होने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन है ना, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज शाम को 9 बजे 9 PM आपके पटवार बेच प्रभारी है, या हम के पटवार बेच प्रभारी हमारे हितेश वर्मा सर आपको अवगत करा देंगे। आपको यूट्यूब पे जुड़ना है, शाम को 9 बजे, ध्यान रहे। सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या कैसे रहेगा। इसके अलावा आपको 2 काम एक्स्ट्रा करने हैं। एक तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेने हैं। टेलीग्राम कौन कौन से? एक तो सूरतगढ़ वाला,
भाई आप समझ रहे हो, एक तो सूरतगढ़ वाला और एक जयपुर वाला, दोनों ज्वाइन कर लेने। और यूट्यूब चैनल तो आप अपने आप भाई कर ही लेते हो सब्सक्राइब, है ना, बिना कहे शेयर भी कर देते हो। तो हमारी क्लासेज कब से शुरू होगी? 6 मई से। 6 मई से मैं भी बता देता हूँ हल्का फुल्का। बाकी आज आपको सर 9 बजे एग्जैक्ट आप लाइव जुड़ना सबके सब। और ये सारी क्लासेज आपके ये मानो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, कारगर होने वाली है। तो जो तैयारी कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, रेगुलर क्लासेस समझो या कैसे भी समझो, लेकिन आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम में डेफिनेट आप बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।